दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए प्यारे श्री राधे। पंछी बोल उठा, रूप तेरा जब से दिखा मन का पंछी बोल उठा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, गई रे, गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। जब से तेरा दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, गई रे, गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए सभी लोग हाथ से ताली सेवा पीछे वाले अपना तुझे मान लिया, मैंने तुझे जान लिया, अपना तुझे मान लिया। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, गई रे, गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। जब से तेरा दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, गई रे, गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे।
आंखों में वो तेरा नजारा, चहु और दिखे श्याम प्यारा। आंखों में हो तेरा नजारा, चहु और दिखे श्याम प्यारा। आंखों में वो तेरा नजारा, चहु और दिखे श्याम प्यारा। आंखों में हो तेरा नजारा, चहु और दिखे श्याम प्यारा। मुरली की तान मधुर मधुर गान सुन, मुरली की तान सुन, मधुर मधुर गान सुन। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, गई रे, गई रे। अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। जब से तेरा दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। जब से तेरा दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, गई रे, गई रे। पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई रे। अपनी तो पतंग उड़ गई रे, 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 अपनी तो पतंग उड़ गई रे। मुरली पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखना यह है कि श्री धाम वृंदावन में आकर कितने लोगों की पतंग उड़ती है। सचमुच एक दिन हम पतंग की तरह ही कट जाते हैं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ऐसे ही यह श्री भगवान की जो कथा है, यह कितने लोगों को इस संसार से वैसे ही काट देती है। स्वयं महाराज परीक्षित के जीवन का यही तो अनुभव अंत में हुआ कि जब उन्होंने गुरुदेव से ये कहा कि गुरुदेव, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है। सारे संसार के संबंध समाप्त हो जाते हैं। ऐसी श्री भगवान की यह मधुर कथा जो श्रीमद् भागवत के रूप में हम सभी को सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए प्राप्त हुई है। पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। और तब आज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण यमुना के तट पर रमण रेती में, यमुना के पुलिन पर रमण रेती में पधार कर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन सभी जीवों को, सबको नहीं, सभी अलाउड नहीं है, सभी को परमिशन नहीं है। बड़े ध्यान से आप सुने, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। किसको परमिशन है? बोले जिसका चीर हरण हो चुका है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की उस रास लीला में किसी स्त्री और पुरुष का प्रवेश नहीं है। ये वही धरती है जहां बैठे हो। कौन सी जगह है ये? रमण रेती। और किसके चरणों में आप बैठे हो? रमण बिहारी के चरणों।
तो श्री भगवान कृपा कर कभी हमें आवरण से मुक्त कर दे। कभी, कोई ये नहीं कि आज ही, कभी कर दे, लेकिन कर दे इस जीवन में। भगवान शुकदेव ने यही तो महाराज परीक्षित को कहा, परीक्षित अंते नारायण स्मृति, अंत में भी कर दे तो भी भगवान की उतनी ही कृपा। अभी कोई बात नहीं, संसार है, घर है, परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि इनमें मत जियो, और अगर ऐसा कहें तो बोले फिर बनाया क्यों है? ऐसा थोड़ी बनाया, लेकिन बोले धीरे 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 इनसे मुक्त होना सीखो। ये शरीर भी तो बनाया, कितना सुंदर बनाया। बच्चे थे, जो भी आता था, चाहे काला हो चाहे गोरा, सब बच्चों को लोग गोद में बिठाकर प्यार करने लगते हैं। कितना आकर्षण है, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर भी बड़ा हो जाता है तो आकर्षण तो छूटता ही चला जाता है। कैसे प्रिपेयर होता है आदमी। शरीर कह रहा, शिक्षा दे रहा है कि प्रिपरेशन करते रहो धीरे धीरे। बाल सुंदर लग रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे कितनी बार, 4 बार कंघा लगाते थे। 4 बार नहीं, कई बार तो मैंने देखा जितनी बार कार से उतरते हैं कंघा ही लिए रहते हैं। उतरे, थोड़ा कंघा लगाया, फिर अब कंघे की जरूरत ही नहीं, झंझट मिटा। क्या संदेश है? बोले धीरे धीरे जब मैं तुम्हें इस शरीर के आकर्षण से मुक्त कर रहा हूं, तुम्हारे बालों के आकर्षण से तुमको हमने मुक्त कर दिया, तुम्हारे गोरेपन से तुम्हें मुक्त कर दिया। गोरे हो काले, चमड़ी झूल गई, क्या करोगे लेकर? कितना सुंदर लग रहा था, बिना यंत्र के अब सुन नहीं सकते, कितना सुंदर संगीत था। आंखों में चश्मा लगाना अच्छा थोड़ी लगता। वैसे मैं क्या कहूं अपनी बात, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे अभी लगा कर बैठना चाहिए था, मैंने कहा चलो आगे देखेंगे, अभी पोस्टपोन किया। तो चश्मा भी थोड़ा चलो पतला हो तो ठीक, इतना मोटा ग्लास का चश्मा कि अगर उतार दो तो कुछ दिखाई न दे। तो ये सारे जो आकर्षण थे, धीरे धीरे श्री भगवान इन आकर्षणों से हमको मुक्त करके क्या शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अंगम गलितम परितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याप गृहीत्वा दंडम तदपि न आशा मुंजत। ये सब हो गया, लेकिन फिर भी आशा का जो तार है वो पता नहीं किस सुंदरता को खोज रहा है। कितना संसार का सत्य है ये। मिटने मिटने के किनारे आ गए, और फिर भी इसी संसार में ही हम कौन सी आशा लगाए हुए बैठे। इसीलिए कहते आशा है एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। जब ये बात कही गई कई बार, अब तो धीरे धीरे भ्रम टूट गया। पहले ऐसा था कि महाराज कथा तो सुने, लेकिन अभी कोई कथा की उम्र थोड़े हमारी हो गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। महाराज परीक्षित की उम्र हो गई थी क्या? जवान ही तो थे। और अगर उम्र हो गई तो एक दिन में तुम्हारे अंदर वो भाव कैसे भर जाएगा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ये कहा गया। हम यहां पर बैठकर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, मुझे अक्षरशः उन बातों पर पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं कि 1% कहीं कोई इधर उधर हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्म के पुण्य और सुकृत जब साकार होकर और इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कोई चीज है 1000 रुपए की आती है, आप 500 में नहीं खरीद सकते, लेकिन लोग कहते हैं 1000 कभी होगा नहीं मेरे पास। अब 1000 की बात छोड़ो, अब तो अच्छा नहीं लगता 1000 की बात कहना। कोई चीज हो 10 लाख रुपए की है और एक साथ 10 लाख आएगा नहीं, तो खरीदेंगे कैसे? तो बोले ऐसा है कि अभी से प्लानिंग करके चलो, 2, 4, 5 साल में इकट्ठे हो जाएंगे, तब खरीद लेंगे। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत की कथा एक दिन के पुण्यों का फल नहीं है। जन्मांतरे, जन्म जन्मांतर के जो पुण्य, और वह भी कौन से पुण्य? वह पुण्य जो हमने खर्च नहीं किए, है ना?
कुछ पैसा हम जरूर कहीं साइड अकाउंट पे रख देते हैं जो हम खर्च नहीं करते, बाकी सब तो खर्च कर लेते हैं, कुछ रख देते हैं भाई इमरजेंसी में कभी काम आएगा। अब इस कथा का प्रारंभ हमने कब किया था, दिन याद है आपको, तिथि याद है? कार्तिक का ये महीना है और अक्षय नवमी की तिथि थी, और इसीलिए इस कथा को जब हम रखना चाहते हैं तो इच्छा हमारी होती है कि अक्षय नवमी को प्रारंभ हो जाए। क्यों बोले, और सारे पुण्य जहां जहां हम जाते हैं बदले में कुछ मांग कर वो खर्च हो जाते हैं, बाकी सारे पुण्य ऐसे ही हैं। जैसे आप दुकान पर सामान लेते हो, सामान लिया, पैसे दिया, बात क्या, तुमने सामान दिया, हमने पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर। लेकिन अक्षय नवमी को किए गए जो पुण्य हैं उनकी क्या विशेषता है, बोले वो पुण्य हमारे ऐसे खाते में चले जाते हैं जहां से वो खर्च नहीं होते। क्या नाम है उसका, अक्षय, और दूसरा नवमी। नौ भी जो संख्या है वह भी ऐसी है कि वह भी कम नहीं होती। 9 को जितनी बार आप गुणा करो, जोड़ो तो 9 ही मिलेगा, 9 को पूर्ण संख्या माना गया। 9 into 2 कितना हो गया, 18, 8 + 1 9, 9 into 3 27, 7 + 2 9। 9 एक ऐसी संख्या है जिसको जितना गुणित आप करते जाओ और जोड़ दोगे तो फिर 9 ही बचेगा। श्री भगवान ने भी तो यही कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। बचेगा क्या, बोले मैं ही बचूंगा। तो यह जो पुण्य आपने अक्षय नवमी को किया है, इस ब्रज भूमि में आकर, यह पुण्य आपके जीवन में सदा सुरक्षित रहता है। और तब कभी ऐसा संयोग बन जाता है, देखो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये आपको नहीं मिल सकती, प्रयास के द्वारा हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। क्या करती है ये, एतस्माद् परः किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। हमारे मन को शुद्ध करती है, हमको निर्विकार बना देती है। क्यों बोले, इसलिए कि श्री भगवान के पास जाने के लायक वह हमें स्वीकार करें। देखो आप ये मत समझना कि हम कथा के चैप्टर से कहीं भटक गए, समय की मजबूरी हो सकती है, कथा वही चल रही, ढंग अलग हो सकता है। श्री भगवान जीव को तब तक अरे माँ भी अपनी गोद में बेटे को बिठाए और मल लगा हुआ तो थोड़ी बिठाए, पहले साफ करेगी तब तो बिठाएगी ना। बिठाने का मन तो है लेकिन साफ तो कर लो। कई बार आप देखो, अगर आप कहीं ओनर हैं, मालिक हैं, या कहीं आप काम करते हो तो एक्सपीरियंस अलग होगा, लेकिन अगर आप मालिक हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, कोई बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं, तो कई बार किसी एम्प्लॉई को देखकर आपको लगता है कि इसे मैं बहुत आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये गुण इसमें और हो जाए तो ऐसा लगता नहीं लगता। अगर ये आदमी ऐसा होता, समझदार है तो ईमानदार नहीं है, लगता अगर ईमानदार होता तो सचमुच तो हमारा पूरा काम संभाल लेता, हम इसे बहुत आगे बढ़ा देते। या ईमानदार बहुत है तो बेवकूफ है, तब क्या करें, तब भी मजबूरी है। तो कई बार आप चाह करके भी कि हम इसे कोई अवसर दें, कोई मौका दें, बहुत आगे बढ़ा दें, लेकिन क्या करें, अगर ये होता तब ठीक था। ऐसे ही श्री भगवान तो इस जीव को गोद में बिठाने के लिए तो कब से मचल रहे हैं। तो मैंने कहा आपको बार बार ये बात मैं कहा करता हूं कि सब मम प्रिय सब मम भुजाए। श्री भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही द्वारा प्रकट हैं। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाने के लिए मचल जाती है, ऐसे ही श्री भगवान भी इस जीव को अपनी गोद में बिठाने को मचल जाते हैं। लेकिन करें क्या, साफ तो करना पड़ेगा। निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मन निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो श्री भगवान किसे अपनाए? बोले जो निर्मल हो जाए। देखो आप भी अपने जीवन में ये बात सच्चाई है कि चाहे वो आपका सगा ही क्यों न हो, अगर कहीं भेदभाव की बात अंदर में है तो मन पूरा स्वीकार करता नहीं। आपको पता है कि श्री भगवान की खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती। भगवान की मूर्ति चाहे इतनी उंगली टूट जाए उसकी स्थापना नहीं होती। क्यों? क्योंकि खंडित है, उसकी पूर्णता खंडित हो गई। ऐसे ही खंडित प्रेम भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं होता। वो जब भी चाहता किसी को पूरा चाहता है, ऐसा नहीं चाहता थोड़े तो उनके हो जाओ और थोड़े हमारे हो जाओ। प्रेम बड़ा जो है पजेसिव हो जाता है, बड़ा पजेसिव होता है। इसीलिए भगवान की जो फोटो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जब मंदिर में लगे तो जब जाओ 50 आदमी तो लगे सबको देख रहे हैं, और ऐसा लगे कुछ मुझे ही देख रहे हैं तो आदमी को बड़ा बुरा लगे। तो श्री भगवान चाहते हैं कि आप निर्मल हो जाओ, और इसीलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों को पूरी तरह निर्मल करना चाहते हैं। अर्जुन को भी पूरी तरह निर्मल करना चाहते हैं कि भाई देखो पूरी शरणागति तभी होगी जब बिल्कुल निर्मल हो जाओगे, जब तुम्हारा प्रेम पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित हो जाएगा, तब स्वीकार कर। और इसीलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास लीला के पहले, रासलीला कोई साधारण बात है क्या? जिस रास का दर्शन करने की योग्यता स्वयं भगवान शंकर में नहीं है, बड़ा आश्चर्य लगता है कई बार। भगवान शिव में नहीं आश्चर्य लगता है, भगवान शिव तो स्वयं ही कितनों के आराध्य परमात्मा का स्वरूप हैं। स्वयं भगवान श्री राम भी रामेश्वरम के रूप में उनकी स्थापना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर भी ऐसे भगवान शिव भी उस रास लीला में जा नहीं पाते। कहते जब भगवान शिव जाने लगे, बोले भाई मैं भी रास लीला क्यों, भगवान शिव तो मचल जाते हैं, कुछ ऐसा वैसा कुछ चमत्कार का काम हो तो भगवान शंकर पहुंच जाते हैं। श्री भगवान की बाल छवि जब प्रकट हुई गोकुल की धरती पर, तो सबसे पहले भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं कि भैया मुझे लाला के दर्शन करा। और जब यह रास प्रकट हो रहा है तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इस रास में चारों तरफ पहरेदारी है। क्यों? बोले जो खुद को मिटा सके वही इस रास में, खुद माने इस कथा के वक्ता भगवान सुखदेव हैं, जो पूरी तरह मिट चुके हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इसने भगवान सुखदेव को ऐसा मिटाया, ऐसा मिटाया, ऐसा मिटाया। कपड़ों की तो बात छोड़ो, यह जो शरीर के कपड़े थे स्त्री और पुरुष के, यह भी उतर गए। उस भाव से, उतनी एकाग्रता से, उस भावना से कभी हम इसे सुने जब कभी, तब पता लगेगा कैसा ही होता है।
पूरी तरह सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खो जाता, विलीन हो जाता है। अरे सामान्य प्रेम भी हम मिट ही तो जाती हैं। महर्षि सुतीक्ष्ण भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए, देखो कई दफे मुझे लगता है कि जब मैं चौपाई बोलता हूं तो लोगों को यह आभास होता है कि महाराज जी के राम कथा तो नहीं कहने लगे। श्रीमद् भागवत में जितनी कथा है वह पूरी की पूरी कथा रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत ऐसे ही छुपा हुआ है जैसे कभी आप कंप्यूटर में जब कोई आपको कोई चीज देखनी होती है तो पहले तो एरो बना होता है और बाद में हाथ बन जाता है ऐसे, और जब हाथ बन जाता है इसका मतलब डबल क्लिक करो, तब क्या होता है फिर दूसरी फाइल खुल जाती है, फिर पूरी फाइल खुल गई। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत की पूरी फाइल को डाल रखा है। केवट के प्रसंग में महाराज बलि की पूरी फाइल पड़ी। प्रभु पद निरख देव सरि हरसी, भगवान श्री राम जब गंगा के तट पर हैं तो गंगा जी सोच रहे हैं कि क्या बात है। एक दिन जिन्होंने 3 पग बढ़ाया तो संपूर्ण भूमंडल को, संपूर्ण स्वर्ग को नाप लिया, और आज ये छोटी सी गंगा को नहीं नाप पा रहे हैं। तो प्रभु पद निरख देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। जब भगवान श्री राम ने कहा केवट भाई क्या करूं, जब तक तू मुझे पार नहीं कराएगा तब तक पार नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु एक दिन तो आपने महाराज बलि का सर्वस्व नाप लिया था एक ही पांव में, आज छोटी सी गंगा को नापने में क्या परेशानी। भगवान श्री राम ने कहा देवी गंगा तुम नहीं समझोगी, उस समय मुझे महाराज बलि का अहंकार नापना था और आज मेरे सामने समस्या है कि मुझे प्रेम नापना है।